कार B overtakes another car A at a relative speed of 40 meter per second. How fast will the image of car B appear to move in the mirror of the focal length 10 cm fitted in car A when the car B is 1.9 meter away from the car A? मेन 2021 का क्वेश्चन है। सुन आप, इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे यूज हो रहे हैं ऑप्टिक्स के, रे ऑप्टिक्स के। मैं बता देता हूँ, अभी मान लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, समझ में आ जाएगा, उस टाइम और अच्छे से हो जाएगा। कार बी ओवरटेक्स अनदर कार ए एट ए रिलेटिव स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। देखो आगे जा रही है कार ए, ठीक है, आप ये समझो आगे कौन है, ए है, पीछे कौन है, बी है, ठीक है ना। रिलेटिव स्पीड, इसको ये लग रहा है कि ये 40 की स्पीड से आ रही है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या है, 40। हाउ फास्ट विल द इमेज ऑफ द कार बी अपीयर टू मूव इन द मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इमेज की स्पीड बतानी है आपको, जो इसके अंदर बंदे बैठे जो अंदर बंदा बैठा हो उसको नजर आएगी मिरर में से, ठीक है ना, जो अपीयर होगी उसको, और मिरर जो लगा हुआ है इसके अंदर, उस मिरर की जो स्पीड, मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फिटेड इन द कार ए, और यहाँ पे व्हेन द कार बी इज 1.9 मीटर अवे फ्रॉम द कार ए, इनके बीच का गैप है उस टाइम 1.9 मीटर का। यहाँ जो मिरर लगा हुआ है उसकी फोकल लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब सुनो आप, यार देखो आप एक बात बताओ, जब आप गाड़ी मान लो ड्राइविंग कर रहे हो या कोई व्हीकल चला रहे हो, तो पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, पों पों की आवाज़ आ रही है पीछे से, पों पों अजीब सी आवाज़ आ रही है, आप बोलोगे यार ये है कौन पीछे, तो ये बताओ आप पीछे मुड़ के देखोगे कि ये पहले मिरर में से देखोगे, या सीधा मुड़ के देखना शुरू कर दोगे? पहले मिरर में से देखते हैं ना, ये कौन है भाई ये, ठीक है ना, मिरर में से देखोगे। लेकिन आपने मिरर में ये देखा कि 1.9 मीटर पीछे गाड़ी है, कितना मीटर पीछे है, और 40 की स्पीड से आती हुई नजर आ रही है, उस आपको लग रहा है कि ये मेरे को क्रॉस करेगी, इसकी स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके रिस्पेक्ट में 40 है, आपकी गाड़ी चल रही है लेकिन आपकी रिस्पेक्ट में स्पीड क्या है इसकी, 40 है, ठीक है ना। तो ये बताना है कि फिर आपने, लेकिन ये 1.9 मीटर पीछे है, और रियलिटी में आपने देखा, पहले तो रियलिटी में देखा तो 1.9 मीटर पीछे थी, और स्पीड कितनी थी उसकी, 40 की। फिर मिरर में देखा, मिरर में एक बात बताओ, क्या 1.9 मीटर ही दिखेगी वो, नहीं, कहीं क्योंकि कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव में तो कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स में तो स्पीड कम दिखेगी इसमें, और डिस्टेंस भी कम दिखेगी, स्पीड भी कम दिखेगी। तो इसने यही बोला है कि कितनी स्पीड दिखेगी, क्वेश्चन ये है। अगर सुनो आप, पहले तो आपको एक तो ना इसमें मिरर फॉर्मूला लगेगा। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप, 1/u माइनस 1/u होता है ना, नहीं प्लस का होता है, प्लस 1/u 1/v इज इक्वल्स टू, कनकेव मिरर में यही होता है, कन्वेक्स मिरर में कोई भी मिरर हो यार, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कन्वेक्स ही रहेगा। और ऑब्जेक्ट रियल है तो u नेगेटिव लिखोगे, इमेज का साइन अपने आप आएगा, और फोकल लेंथ कैसी होगी इसकी, पॉजिटिव लोगे आप, फोकल लेंथ इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, हमेशा ही पॉजिटिव होती है। जिसने रे ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ उसको पता है, नहीं पढ़ा हुआ तो बात मान लो, कोई बात नहीं, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, याद रखो आप। और u इसमें रियल ऑब्जेक्ट नेगेटिव ही लोगे, u को, v का साइन अपने आप आ जाएगा। एक तो ये बात, और दूसरी एक जो है ना, ये तो u और v में पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजिशन ऑफ इमेज में रिलेशन है, एक वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, और इसमें एक रिलेशन होता है, रिलेशन ये होता है -v² बाई u स्क्वायर इंटू में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू मिरर होता है, ठीक है ना, ये रिलेशन होता है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस का v² बाई u स्क्वायर इंटू में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसमें ये एक रिलेशन है, ये रिलेशन याद रखो, इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी आपको एक, मतलब जैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज में रिलेशन होता है ना, इसी प्रकार वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन हो, ये रिलेशन याद कर लो बस। अब ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, कैसे सुनो आप, पहले तो ये बताओ ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है, 1.9 पे, इमेज की डिस्टेंस बतानी कितनी हो जाएगी इसमें। अब एक काम करो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यहाँ पे मिरर है जी, ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है ये। ऑब्जेक्ट जब इसमें रियल होता है तो इमेज कैसी बनती है, P और F के बीच में, ये जो ये क्या होता है, पोल होता है क्या,
पोल होता है P, ये फोकस होता है, इसके बीच में बनती है ऑब्जेक्ट रियल हो तो। यहाँ ऑब्जेक्ट है जी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये कितनी डिस्टेंस है 1.9 मीटर, फोकल लेंथ दे ही रखिए 10 सेंटीमीटर। ये कैसी लेते हैं फोकल लेंथ, नेगेटिव लेते हैं ना, इसकी पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेंगे इसकी फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं, इसकी पॉजिटिव लेंगे, कनकेव की नेगेटिव लेते हैं फोकल लेंथ, ठीक है ना। फोकल लेंथ कैसी लेंगे इसकी, पॉजिटिव। अच्छा इसके अंदर ना मिरर फॉर्मूला लगा दो आप, लगाओ मिरर फॉर्मूला, 1/u, यू की वैल्यू क्या लिखोगे -1.9, v का साइन अपने आप निकल के आएगा। फोकल लेंथ कैसी लोगे इसकी, पॉजिटिव लेनी होती है, नेगेटिव नहीं लेनी होती, कनकेव मिरर की होती है फोकल लेंथ नेगेटिव, ये बात याद करनी है। अभी तो उस टाइम में साइन कन्वेंशन के दौरान समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए, 10/100 मीटर आएगा, और वो भी प्लस का, ठीक है। तो 10/100, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। बोलो, कोई डाउट है किसी के मन में, कोई डाउट है क्या? हाँ जी बोलो। ये 10 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट किया डिवाइड बाय 100 करके, क्योंकि ये मीटर में है इसलिए। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई बताइए आप, 10, ये प्लस का इधर हो जाएगा 10/19, 200/19। तो v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 19 डिवाइड बाय 200, ये तो v की वैल्यू आ गई आपके पास मीटर में। इमेज इतनी डिस्टेंस से बनेगी यहाँ से। अब सुन लो फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर तो निकालना है, v हमारे पास है, u हमारे पास है 1.9, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रिस्पेक्ट में दे रखी है स्पीड 40 की। कार ए के रिस्पेक्ट में दे रखी है या कार ए के मिरर के रिस्पेक्ट में दे रखी है, कि मतलब है, या कार ए के ड्राइवर के रिस्पेक्ट में दे रखी हो। कार ए के रिस्पेक्ट में बोलना, कार ए के ड्राइवर के रिस्पेक्ट में बोलना, कार ए के मिरर के रिस्पेक्ट में बोलना, एक ही मतलब है सबका। तो 40 दे रखा है यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए आप, माइनस का v², मतलब 19/200 का स्क्वायर डिवाइड बाई u²। u² कितना आएगा बताइए, 19/10 का स्क्वायर, इनटू में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है यहाँ पे 40 ना, ये आ जाएगा आपके पास। ये माइनस साइन इस बात को डिनोट कर रहा है कि इसकी वेलोसिटी इधर है तो इसकी इधर हो जाएगी, माइनस साइन इस बात को डिनोट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर है तो इसकी माइनस साइन में आ गया माइनस में, तो इधर हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। सोल्व करो यहाँ पे, अगर हम इसको सोल्व करें तो बताइए कितना निकल के आएगा यहाँ पर, ये माइनस का 19 इंटू 19 डिवाइड बाई में, ये आ जाएगा आपके पास, इंटू 100 बाई में 19 इंटू 19 इंटू 40, ये कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, ये 10 बच गया, माइनस का 1/10 मीटर पर सेकेंड, यानी 0.1 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा, 0.1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? समझ में आ गया तो ठीक है। बस आपको ना फिलहाल क्या करना है, मैंने जैसे ना थोड़ी बहुत रे ऑप्टिक्स पढ़ रखी है उसके लिए ये कि इसमें बस ये बात याद रखनी थी, एक तो मिरर फॉर्मूला ये होता है 1/u + 1/v = 1/f। दूसरी बात, इसमें रियल ऑब्जेक्ट है, रियल गाड़ी है, तो u का साइन मैंने नेगेटिव पुट किया यहाँ पे देखो आप। और कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव लेनी होती है, और कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा ही नेगेटिव लेनी होती है। इसका रीजन, इसका जो एक्सप्लेनेशन डिटेल वो तो रे ऑप्टिक्स में ही आती है। एक वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे के वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछ लिया जाए तो उसका एक रिलेशन ये वाला होता है। इतनी सारी बातें अगर आपको पता हो तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात आपको, है ना? किसी को कुछ पूछना है?